वो किसान जिनकी मेहनत से हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से मिलती है, उस किसान को पिछले 2-3 दिन में कई बातें बताई गई हैं। किसानों को बताया गया है कि मोदी सरकार अनाज की मंडियों को बंद कर देगी, एमएसपी को खत्म कर देगी, इन्वेस्टर किसान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, फसल को स्टॉक किया जाएगा और किसानों को अब पहले से कम दाम मिलेंगे। ये सारी बातें सरकार द्वारा लाए गए नए बिल के बारे में कही गई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा तो अफवाहों के चक्कर में न पड़े। जो बिल सरकार लाई है उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, किसानों की कमाई के और बेहतर अवसर बनेंगे और किसानों की 70 साल की गुलामी दूर हो जाएगी। आम किसान इस बिल को लेकर कुछ सवाल करता है, सरकारों से सवाल पूछता है। सरकारों को चाहिए कि हर एक किसान, अगर किसी के मन में कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल उत्पन्न होते हैं, उनका जवाब दिया जाना चाहिए। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। संसद में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। बिना वोटिंग के बिल पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया गया। लेकिन किसानों के सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर अभी नहीं देती है सरकार तो चुनाव में किसान हिसाब लेगा। 2-3 मोटे मोटे मुद्दे निकलकर आज के प्रदर्शन से सामने आएंगे। अगर ये कोई सामान्य प्रदर्शन होता तो शायद इसका अंजाम कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में किसान निकल कर आए क्यों, ये प्रश्न उठता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य इलाका हो, नोएडा और उसके आसपास के जनपद हो, करीब करीब हर जगह प्रोटेस्ट हुए। अधिकांश किसान इस बिल को लेकर सशंकित हैं, परेशान हैं और उनके मन में एक भावना आ गई है कि हमारी खेती प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाने वाली, खेती छीनी जा रही है। ये संदेश किसानों तक चला गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं घोषित किया गया नए संशोधन, नए बिल में? ये लिखा जाना चाहिए स्पष्ट तौर पर, मोटे मोटे शब्दों में। दूसरा, किसान भाइयों को ये अंदेशा है कि जो राज्य की मंडियां हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो मंडियां हैं, वो खत्म की जाएंगी एज वाइज। इस साल नहीं तो अगले 1-2 साल में खत्म की जाएंगी। इस तरह की आशंकाएं उनके मन में पहुंच चुकी हैं। तो अगर मंडी खत्म होगी तो किसान का माल कौन खरीदेगा? और अगर क्या प्राइवेट कंपनी खरीदेगी तो क्या एमएसपी के नीचे खरीदेगी? और अगर एमएसपी नहीं मिला तो निजी कंपनी पर क्या कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। तीसरा उनका यह है कि असीमित भंडारण की जो सुविधा प्राइवेट प्लेयर्स को दी जा रही है, आगे चलकर ये जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ाएंगे। हमसे हमारा अनाज खरीदेंगे और क्राइसिस के वक्त हमसे ही खरीदा गया अनाज 3 गुनी कीमत पे बेचेंगे। कृषि का भविष्य इस देश में क्या है? क्या कृषि अब एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के कब्जे में जाने वाला है और आप यानी किसान अब प्राइवेट प्लेयर्स के मजदूर होंगे या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम करेंगे? तीसरी बात यह है कि अगर किसी चीज की एमएसपी तय है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या प्राइवेट प्लेयर उतने दाम पर खरीदेगा? उससे कम पर तो नहीं खरीदेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या राज्य की सरकार लेगी? क्या केंद्र की सरकार लेगी? 65% किसान इस देश का गरीबी की रेखा से नीचे है, 65%। और उनमें भी सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी आय 2 गुनी करेंगे। 2 गुनी तो नहीं हुई। जो मिल रहा था वो भी अब संकट में है। और इसमें भी अगर किसान का पूरा परिवार, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, खेतों में भाइयों बहनों 10-10 घंटे काम करते हैं ये लोग। सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, शाम को सूरज ढलने पर लौटते हैं। इनकी हाड़ तोड़ मेहनत को भी अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे, लागत में जोड़ देंगे, तो शायद कोई कीमत वो दे नहीं पाएगा। और मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं, भारत में इकलौता ऐसा काम है कृषि का, एग्रीकल्चर का, जो 70 साल से हमारे किसान भाई घाटे में कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा धंधा नहीं है जो 70 साल से घाटे में किया जा रहा हो। खेती घाटे में की जा रही है। किसके लिए? हमारा आपका पेट पालने के लिए, बड़े लोगों का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने। तो 70 साल से जो लोग घाटे की खेती करके हमको आपको पाल रहे हैं, हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए बात करें। उनके साथ गलत हो रहा है तो हम सवाल उठाएं। हम उन्हीं का दिया खाते हैं। और अगर आज उनके लिए नहीं बोले तो आप अपने अन्न के साथ धोखा करेंगे, अन्याय करेंगे।